नमस्कार। नवरात्रि शक्ति और भक्ति से भरा एक उत्सव। पर क्या हमने कभी सोचा है कि माँ दुर्गा के जिन 9 दिव्य स्वरूपों की हम पूजा करते हैं, उनके पीछे की कहानियां क्या हैं? तो चलिए आज इसी अद्भुत सफर पर निकलते हैं। 9 देवियां, 9 अनोखी कहानियां, और हर एक में छिपी है एक अलग शक्ति। लेकिन इन 9 दिनों और 9 स्वरूपों के पीछे का असली राज क्या है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। इस पूरी यात्रा को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे पहले 3 स्वरूपों की, फिर बीच के 3 और आखिर में अंतिम 3 स्वरूपों की। और सबसे अंत में हम नवरात्रि के पूरे सार को समझेंगे। तो तैयार हैं? सफर की शुरुआत होती है पहली 3 देवियों से। ये आध्यात्मिक यात्रा का पहला कदम है, जहां भक्ति की नींव रखी जाती है। पहले दिन हम पूजा करते हैं माँ शैलपुत्री की। नाम से तो मतलब साफ है, शैलराज हिमालय की पुत्री। पर इनकी कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं है, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। असल में ये कहानी उनके पिछले जन्म से जुड़ी है, जब वो देवी सती थीं। हुआ ये कि उनके पिता प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ में उनके पति भगवान शिव का अपमान किया। ये अपमान वो सह नहीं पाईं और उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। इसके बाद ही उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर बेटी के रूप में जन्म लिया और कहलाईं शैलपुत्री। और इसीलिए उनकी पूजा के साथ ही नवरात्रि का आगाज होता है। ये जो हम कलश स्थापना करते हैं और अखंड ज्योति जलाते हैं, ये सब इस 9 दिन के उत्सव की बुनियाद रखते हैं। ये भक्ति की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरे दिन बारी आती है मां ब्रह्मचारिणी की। देखिए, इनका नाम ही इनकी पूरी कहानी बता देता है। ब्रह्म का मतलब है तपस्या और चारिणी का मतलब उसे करने वाली, यानी वो घोर तपस्या का एक जीता जागता स्वरूप है। और तपस्या भी कोई ऐसी वैसी नहीं। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने हजारों साल, सोचिए हजारों साल तक सिर्फ फल फूल खाकर गुजारे। और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने पत्ते तक खाने छोड़ दिए। इसी अविश्वसनीय त्याग के कारण उन्हें अपर्णा नाम मिला। उनकी कहानी एक अटूट संकल्प की कहानी है। तो अब हम नवरात्रि के बीच के पड़ाव में पहुंच चुके हैं। यहाँ हम उन देवियों से मिलते हैं जो ब्रह्मांड को चलाने वाली शक्ति और माँ की ममता का प्रतीक हैं। चौथे दिन हम मां कुष्मांडा की पूजा करते हैं। माना जाता है कि जब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, कुछ भी नहीं था, तब उन्होंने सिर्फ जरा सा मुस्कुराया और पूरे ब्रह्मांड की रचना हो गई। उनका नाम भी इसी से बना है। कु मतलब छोटा, ऊष्मा मतलब ऊर्जा और अंडा मतलब ब्रह्मांडीय अंडा। उनकी 8 भुजाएं उनकी जबरदस्त शक्ति को दिखाती हैं। एक तरफ उनके हाथों में कमंडल, धनुष बाण और चक्र गदा जैसे अस्त्र हैं, तो दूसरी तरफ कमल का फूल, अमृत से भरा कलश और सिद्धियां देने वाली जपमाला भी। ये सब मिलकर दिखाते हैं कि वो रचना भी कर सकती हैं और पालन भी। अब यहां एक बहुत दिलचस्प बात है। अगले 2 स्वरूपों के नाम सीधे सीधे उनके रिश्तों से जुड़े हैं। 5वें दिन पूजी जाती हैं मां स्कंद माता, क्योंकि वो देवताओं के सेनापति स्कंद यानी कार्तिकेय की मां हैं। और 6ठे दिन हम पूछते हैं मां कात्यायनी को, क्योंकि उन्होंने महर्षि कात्यायन की बेटी के रूप में जन्म लिया था। एक मां का स्वरूप है तो दूसरा बेटी का। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये अंतिम 3 देवियां बुराई के विनाश, आत्मा की शुद्धि और सबसे बड़े ज्ञान की प्राप्ति का प्रतीक हैं। 7वें दिन हम मिलते हैं मां कालरात्रि से। उनका रूप बहुत विकराल और डरावना है, लेकिन इसमें एक बड़ी प्यारी बात छिपी है। अपने भयानक रूप के बावजूद वो हमेशा शुभ फल देती हैं। इसीलिए उन्हें शुभंकरी यानी शुभ करने वाली भी कहते हैं। वो अंधेरे और बुरी ताकतों का अंत करती हैं। 8वें दिन हम मां महागौरी की पूजा करते हैं, जो पवित्रता का प्रतीक है। कहानी ये है कि सालों की कठोर तपस्या की वजह से उनका शरीर काला पड़ गया था। उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उनके शरीर को पवित्र गंगा जल से धोया, जिससे उनका रंग एकदम गोरा और चमकदार हो गया। ये कहानी हमें शुद्धि और पापों से मुक्ति का संदेश देती है। और अब 9वां दिन, जो हमें इस यात्रा के शिखर पर ले जाता है, मां सिद्धिदात्री। सिद्धि का मतलब होता है दिव्य शक्ति या कोई खास काबिलियत। पुराणों में ऐसी 18 सिद्धियों के बारे में बताया गया है और माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री इन सभी की स्वामिनी हैं। मां सिद्धिदात्री का महत्व सबसे ऊपर है। देवी पुराण के अनुसार ये उन्हीं की कृपा थी कि खुद भगवान शिव को सारी सिद्धियां मिलीं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका आधा शरीर देवी का हो गया, जिससे वो अर्धनारीश्वर कहलाए।
ये पूर्णता का, स्त्री और पुरुष ऊर्जा के परम मिलन का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो इस 9 दिन की यात्रा में हमने भक्ति की नींव से लेकर शक्ति की ऊंचाइयों और आखिर में कृपा की पराकाष्ठा तक का सफर तय किया है। अब देखते हैं कि इस यात्रा का समापन कैसे होता है। 9वें दिन पूजा हवन के साथ पूरी होती है। इसके बाद देवी का ही स्वरूप मानकर 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। उन्हें प्यार से भोजन कराया जाता है। इन सब रिचुअल्स के बाद ही भक्त अपना व्रत पूरा करते हैं, जो इस आध्यात्मिक यात्रा के सफल समापन का प्रतीक है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या नवरात्रि सिर्फ रीति रिवाजों और उत्सव का एक त्योहार है, या फिर ये अपने अंदर झांकने का, खुद को खोजने का एक गहरा रास्ता है? एक ऐसा रास्ता जो हमें संकल्प से शक्ति और शक्ति से ज्ञान की ओर ले जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर। इस प्रस्तुति में शामिल होने के लिए धन्यवाद।